भी उनसे नहीं पढ़ा जाता, वैसे अलिफ तो पढ़ना आसान होता है। अब इसका भाई ये है कि तनवीन के अंदर या आ जाए या अलिफ आ जाए, इसको आपने पढ़ना नहीं है। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो हरफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ना भी पढ़ेंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन ही मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अरब का ये असूल है, अगर कोई लफ्ज इस तरह का है जिसको बदल के पढ़ने से उसका मानी तब्दील नहीं होता तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में 7 किरातें पढ़ी जाती हैं, इससे ज्यादा भी पढ़ते होंगे, तो माना लफ्ज को बदलने से लफ्ज का माना चेंज नहीं होता, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ लेंगे फिर भी ठीक है, बेहतर यही है, मुस्तहब अमल ये है कि आप ना पढ़ें। समझ आ गई इस चीज की? अब बात करते हैं शद की। शद के तस्दीर क्या होती है? उस दिन वो तख्ती लिखी हुई थी लेकिन पढ़ाने का टाइम नहीं मिला, टाइम शॉर्ट हो गया था। अब वो जरा पढ़ लें। ये भाई 2 लफ्ज लिखे हुए हैं। कितने लफ्ज हैं? 2। अब तस्दीद में करना क्या होता है? उस दिन मैंने एक चीज बताई थी कि जिस जगह पे भी शब्द आ जाए, शब्द को तस्दीद ही कहते हैं, ठीक है? जिस जगह पे शब्द आ जाए उस जगह पे पीछे वाले लफ्ज को आगे वाले लफ्ज से हम मिलाएंगे कैसे? जब ये बच्चे तख्ती पढ़ते हैं तो इसमें मिस्टेक्स क्या करते हैं वो भी सुनो। ये लफ्ज लिखा हुआ है या जा जबर यज। क्या लिखा हुआ है? या जा जबर यज। अब देखो फिर आगे शब्द आ गई है, इसमें डबल इस्तेमाल होती हैं, इसलिए ये तख्ती आपको समझाई जा रही है। जा काफ जबर जक। जा काफ जबर जक। क्या बना? यज जक। काफ खड़ा जबर का। काफ खड़ा जबर का। यज जक का। यज जक का। अब जब ये तख्ती पढ़ते हैं ना तो बच्चे जोड़ तोड़ भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन एंड में इसको यज़्ज़क का नहीं पढ़ते, यज़्ज़क का इस तरह करके पढ़ते हैं। समझाएंगे नहीं? तो लफ्ज को लफ्ज के साथ अटैच करके फिर इसको पढ़ना है, यज़्ज़क का। यज़्ज़क का। हमजा लाम जबर अल। हमजा लाम जबर अल। मीम दाल पेश मुद। मीम दाल पेश मुद। अल मुद। अल मुद। दा सा जबरदस्त। दा सा जबरदस्त। अल मुद्दस। अल मुद्दस। सा ज़ेर सी। सा ज़ेर सी। अल मुद्दस्सी। अल मुद्दस्सी। अल मुद्दस्सी। अल मुद्दस्सी। रा पेश रू। रा पेश रू। अल मुद्दस्सिरु। अल मुद्दस्सिरु। अल मुद्दस्सिरु। अल मुद्दस्सिरु। ये 2 लफ्ज इस तरह इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि ये इन दोनों में ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। इसको यज़क्का पढ़ते हैं, इसको अल मुदस्सिरु पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ना है? और इसको अल मुदस्सिरु। अब कोई बच्चा सवाल करना चाहता हो इसके मुताल्लिक, जिसको समझ नहीं आई वो बताए। किसको समझ नहीं आया हाथ खड़ा करे। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, आप हैंड रेज करो अपने। जिसको समझ नहीं आई वो हैंड खड़ा करे अपना। जी आप साहब, नेक्स्ट जो है वो आपका कौन सा पॉइंट है? मद के रिलेटेड समझाने लगे हम। अच्छे, चले जी, आप मद के रिलेटेड बच्चों को समझाएंगे इंशाल्लाह। आप भी गौर व फिक्र कीजिएगा, आपका भी इसमें फ़ायदा होगा, तो गौर से समझना बच्चों आपने, ठीक है? बाद में जिसको समझ नहीं आएगी वो पूछ भी सकता है, हम बताने के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। जिसको समझ नहीं आएगी बार बार बताएंगे, तो आपने सीखना है। चले जी। मद्दे सगीरा को 3 अली की मिकदार लंबा करते हैं और इसकी इस तरह छोटी शक्ल होती है जी। और मद्दे कबीरा को 5 अली की मिकदार लंबा किया जाता है, ये थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है? अब उस दिन मैंने इसकी एक तरतीब समझाई थी आपको, वो आपने मुझे आज पढ़ के सुनानी है। किस तरह वो बताता हूँ आपको। जो अब कायदा जो लिखा हुआ है उन्होंने नूरानी कायदा, कोई और भी है जो मदनी लगा लें आप, थोड़ा सा जदीद किस्म का जिसमें ज़्यादा अल्फाज की
उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं ताकि बच्चों को आसानी से पढ़ा भी जा सके और सीख भी लें। उन्होंने इस चीज़ को बताया हुआ है कि ये एक लफ्ज़ को किस तरह पढ़ेंगे और एक फॉर्मूले के जरिए पूरी की पूरी आप कुरान तफ्सीर कर लेंगे। और ये समझ आ रही है? अब उसमें ये मद वाला जब भी किस लफ्ज़ आए और आगे शद भी हो रही हो, अब उसको उससे मिलाना भी है और उसकी मद भी करनी है। ठीक है, इसमें दो काम हो रहे हैं, मद भी करनी है और शद भी करनी है। उसके लिए क्या कवानीन थे कि नंबर 1 पे एक ये और एक ये अल्फाज को पढ़े, दाल अलिफ बा। ठीक है, फिर उसकी ये पढ़े मद और फिर ये पढ़े जबर और फिर इसको मिलाएं। डायरेक्ट आप मिला नहीं सकते इसको। ठीक है, पहले इनके रूपों को पढ़ें, फिर इसकी मद पढ़ें और फिर ये जो जबर लिखी हुई है इसको पढ़ें और फिर इसके आवाज को निकालें। मिसाल के तौर पे दाल अलिफ बा मद जबर दाब। ठीक है, बा जबर बा दाब। अब इसको दा बा नहीं पढ़ना, इस पे हो रही है शद, तो थोड़ा सा ठहरना भी है ताकि शद की जाएगी पूरी हो। दाब। आगे क्या हो रही है? सूरत अल्लाह पढ़ते हैं, उसमें एक लफ्ज़ आता है। अच्छा ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये भी जरा शद वाली है, इसको भी समझ लो। अब इसमें दो काम हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? एक तो भाई इस पे कलकला हो रहा होता है, और उफे कलकला ये इसे कहते हैं। वो 5 होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात सुनो यार। अब हमने इस पे कलकला भी करना है और शब्द को भी अपनी जगह पे कायम रखना है। इसलिए पहले भी आपको कई दफा समझाया, क्योंकि अब आप वो कर रहे हो ये तकमील, ये सूरतें कर रहे हो, तो पहले भी बताया कि इसको थोड़ा सा दबाव के साथ पढ़ेंगे। इसको आम टीम पे मतलब नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा दबा के वतब क्यों पढ़ेंगे? एक तो शद वो हो जाए और दूसरा यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है भाई? समझ आ गई सबको? समझ आ गया है? अब थोड़ा सा नमाज की बात कर लेते हैं। फजर की भाई कितनी रखते हैं? 2 सुन्नत, जोहर की 12 रखते हैं, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत, 2 नफल। असर की याद रखते हैं, उसमें से पहले 4 सुन्नत और 4 फर्ज। मगरिब की 7 रखते हैं, कितनी रखते हैं? 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल। ईशा की 17 रखते हैं, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल। अब ये जो ईशा है, अल ईशा, इसके जो 3 वितर होते हैं ना, उसके अंदर पढ़ते हैं दुआए कनूत। पढ़ते हैं दुआए कनूत। क्या पढ़ते हैं?